होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा लुक देखकर तो आप जान ही गए होंगे क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ दिवाली पे गाँव जाने के लिए। ये मेरा यहाँ पे पूजा का कुछ सामान रखा है तो सब कुछ रेडी है। अब मैं चलने के लिए रेडी हूँ। और कौन कौन मेरी तरह जाता है गांव में दिए जलाने के लिए, पूजा करने के लिए, तो मैं जा रही हूँ ससुराल गांव में दिए जलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं। हम पहुंच गए हैं जी, गांव के पास ही पहुंच गए हैं। मतलब पर अभी गांव में नहीं पहुंचे, ससुराल अभी नहीं पहुंचे। और इस बार जो है हम जो दिए जलाएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी साड़ी में बैठे बैठे पता नहीं कैसी हो रही है, चलो कोई बात नहीं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि हम पहले जाते थे घर, मतलब अपनी चाची सास के घर, पर चाची सास आज घर पे नहीं है। मेरी देवरानी का एक छोटी सी सर्जरी हुई है तो वे हॉस्पिटल में हैं और घर पे कोई भी नहीं है। तो हम आज देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आज मुझे लग नहीं रहा है, शायद पक्का ही है कि आज मैं अकेले दिए जलाने वाली हूँ। जो मेरी पूजा होगी आज की दिवाली की वो अकेले ही मुझे करनी पड़ेगी, और वो भी इतने सालों में। आज तक मैंने कभी अकेले नहीं करी, पर आज मुझे लग रहा है कि आज मुझे अकेले पूजा करनी पड़ेगी। और बस अभी पापा कुछ लेने गए हैं, मिठाई वगैरह, ये प्रसाद लेके आ गए हैं। और जो देवताओं पे चादर चढ़ाई जाती है वो लेके आ गए हैं, मतलब यहीं से खरीदी है। ये बगरा पड़ता है गांव से पहले, तो यहाँ से खरीदी है। अभी पापा भी जा रहे हैं मार्केट में और हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो है मंदिर है उस पर हम खड़े हो जाएंगे, मतलब वेट करेंगे पापा का, खड़े हो जाएंगे और फिर चलेंगे बस। आज देख रही मतलब आज मुझे लग रहा है कि अकेले मतलब मैं कैसे करूँगी। हालांकि पता है सब कुछ करती हूँ हर बार, पर वो चाची साथ में होती है ना हमेशा। तो आज चाची जी नहीं है, आज मैं अकेले करूँगी। और उसके बाद फिर देखते हैं जैसे जैसे होता है तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी। कॉल आ रहा है, श्रेय का कॉल। पहले घर गए थे लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर पापा घर पे रह गए हैं और मैं और ये आ गए हैं दिए जलाने के लिए। तो आज इनको साथ में आना पड़ा, नहीं तो ये नहीं आते हैं, मतलब अंदर नहीं आते हैं, बाहर तो आते ही हैं गाड़ी लेकर। तो ये है भूमिया जिस पे पहले हम दिए जलाते हैं, फिर उधर देवता है। तो फिर मैं जो है यहाँ पे देवताओं पे दिए जलाऊंगी, और उसके बाद फिर जो है दूसरी जगह हम खेत में जाएंगे, वहाँ पे हमें दिए जलाने होते। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, नंबर नहीं आ रहा था, और आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ में बड़ा मुश्किल है। ये देखिए जी, आज जो है खेत में अकेले अकेले आए हम दिए जलाने, क्योंकि आज कोई नहीं है। इतना उबड़ खाबड़ हो रहा है भीड़ भाड़ में। गाड़ी तो बहुत दूर हमने जो है बाहर ही कर दी है, और अब हम जा रहे हैं अंदर पैदल पैदल खेतों में दिए जलाने के लिए। ये जा रहे हैं आगे सामान लेके और पीछे पीछे जा रही हूँ। हाँ, छाया आ गई। ये देखो, आज तो जो है पता नहीं पहली बार ही आए हम अकेले दिए जलाने। आज बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज तो मुझे बड़ा भारी सा काम लग रहा दिए जलाने का। चाची के साथ ऐसा लगता था कि मतलब चलो है साथ में। देखो बड़ों का यही तो होता है ना। तो आज अकेले अब चल रहे हैं पूरे खेत में जाएंगे, काफ़ी दूर। ये वाले जो हमारे देवता हैं तो ये काफ़ी दूर हैं खेत में। बाकी अभी जो सबके देवता होते हैं, जैसे बुम्बिया खेड़ा होता है, उस पे हमने जला लिए दिए एक जगह। ये दूसरी जगह आए हैं जो हमारे पर्सनल देवता होते हैं, घर के कुछ देवता होते हैं ना, जिनके होंगे तो उनको पता होगा, तो वो खेत में होते हैं। तो ये हमारे खेत में, अपने खेत में
तो अब हम आए हैं अपने खेत में और अभी एक जगह और हम जलाने जाएंगे। दिए जलाना ही बोलते हैं। देखो हमारे यहाँ पे इस दिन, वैसे जो शाम को पूजा होती है वो तो पूजा ही बोली जाती है, लक्ष्मी पूजा, लेकिन जो ये दिए लगते हैं या जलते हैं इनको हम यही बोलते हैं। चलो तो अब हम चलते हैं। ये देखो इनको मैंने अपना सारा सामान थमा रखा, और क्योंकि मेरी साड़ी ना उलझ जाएगी, घास है बहुत नीचे, देखो किस तरीके से रास्ता है। और ये गन्ने का खेत है इधर। मौसम, हवा, ये हमारे खेत हैं और ये है नहर जो कि अभी सूखी हुई है, पानी नहीं आया। पहले जो मम्मी चाची मतलब ताई जी वगैरह सब कुछ जो मतलब बड़े होते थे ना, तो पर्दा करके मतलब पल्ला करके अपना मुंह ढक के तो तब दिए जलाते थे। थोड़ा सा मैं भी कर लेती हूँ, हालांकि अब तो कोई पल्ला करता ही नहीं है, मेरा किसी से कोई पल्ला नहीं है, पर बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो थोड़ा मान सम्मान के लिए ऐसा करते हैं। हाँ जी, तो अब जो है हम चल दिए हैं वापसी के लिए। मतलब वापसी के लिए नहीं चले, अभी पापा उतरे हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम रास्ते में। हम जाएंगे पहले हॉस्पिटल, जहाँ पे देवरानी का ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जाएंगे हम दीदी के घर, मतलब मेरी सिस्टर इन लोग के घर, क्योंकि हम फिर भाई दूज में नहीं आ रहे इस बार का प्रोग्राम नहीं है हमारा। तो आज ही हम भाई दूज भी करके जाएंगे दीदी के घर, और फिर उसके बाद कभी हम जाके हरिद्वार जाएंगे। तो इस तरीके से बस हर बार का यही है हमारी दिवाली का, कि पूरा दिन तो हमें बाहर हो जाता है, और फिर घर में जाएंगे, पूजा की तैयारी, खाना। मतलब पहले मेरा लग रहा था कि मैं जो है घर भी जाऊं, पर फिर मैंने कैंसिल कर दिया, घर अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए 1 ही घंटा मिलता है आना जाना, 1 घंटा रुकना, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मम्मी परेशान होगी, तो मैं नहीं जा रही हूँ। शगुन भी बोल रही थी, मम्मी का भी अभी कॉल आया था कि आ जा, मैंने नहीं मम्मी मैं फिर किसी दिन आऊँगी दिवाली के बाद, क्योंकि अभी मैं 1 दिन पहले मिल आई थी मम्मी से, मैं, शगुन और ये हम तीनों गए थे। शगुन को हॉस्टल से लिया था, पर उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था, आपको नहीं मिलाया था, तो मैं मिल के पहले ही आ गई थी 1 दिन। तो उस दिन भी मैं साथ ही आ गई थी, मतलब दिन के दिन, पर कुछ घंटे तो मिल गए थे ना। आज है देखो त्योहार का दिन, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि 1 घंटा जाऊं और फिर मम्मी को परेशान करूं और फिर हम वापस चलें। और फिर आज साथ में पापा भी हैं, तो वहाँ पे जाके घर पे भी त्योहार है, तो आज हम नहीं जा रहे हैं। फिर बाद में देखूंगी, मैं भाई दूज पे भी नहीं आऊँगी मैं। इस बार मैं फेस्टिवल में नहीं आऊँगी, मन नहीं, मतलब फेस्टिवल के बाद फिर आराम से आऊँगी मम्मी से मिलने। और शगुन आर्य से मैं मिल ही लेती हूँ, शगुन से मैंने अभी मिल लिया था जिस दिन मैं और शगुन घर गए थे मम्मी के पास, और आर्य मेरे पास ही आया था। बाकी फोन पे बात होती है, अभी भी मम्मी से करी है। ये देखिए जी, रिया बना रही है रंगोली, और आप लोगों को मिला रही हूँ मैं रिया से, क्योंकि रिया आपको मिली नहीं पिछले 2 साल है ना रिया? इस बार आ जाइए, ठीक है, पर ये छुट्टी नहीं पड़ती उस टाइम। और रिया की रंगोली अधूरी है अभी, रिया की रंगोली है अभी अधूरी। और ये देखो, हाय हेलो कर दो। ये देखो अश्विन बाबू आ गए जी दीदी घर, आ गए नहीं, चल दिए, खाना खा लिया, बैठ लिए, चाय पी ली, और आपको रिया की रंगोली दिखा दी, और रिया को भी दिखा दिया। देखो रिया, और ये है दीदी, और ये है आंटी जी, तो सबसे आप लोग मिलिए। और बस अब चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फिर जाके वो है त्योहार है। रिया आजा बेटा, अब चलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और दीदी बोल रही कि 1 रात रुक जाओ, और क्या मैंने कहा, देखो दीदी कितना रुक गया, आप आ जाते हाँ, मैंने पल्ला क्या, अच्छा
मामा जी आते हैं ना एक्चुअली, ये कल चली जाएगी फिर। बाय। आते आते हो गई थी शाम और जो है आके मैं झटपट लग गई हूँ। थोड़ा सा फूल वूल मैंने तोड़े, फूल तो पहले ही लेके आ गया था अंश, और कुछ कल भी मैंने मंगवा लिए थे। माला वाला जो बाहर गेट पे लगाई थी वो मैंने कल ही मंगवा ली थी, और बस अब थोड़े से और लेके आया है। तो ये मैंने फूल तोड़े और फटाफट से, ऐसी रंगोली तो कलर वाली मुझे बनानी आती नहीं है, आराम से टाइम मिले तो थोड़ा बहुत मैं कर भी लूँ। पर अब मैंने सोचा कि चलो शगुन करना है लक्ष्मी माता के लिए। देखो सभी करते हैं, सबके घरों में सुंदर सुंदर सी रंगोली बनती है, पर मेरे यहाँ पे बेटे हैं तो बेटे तो ये काम करते नहीं है। बेटी होती तो ज़रूर रंगोली मुझे बनी मिलती, पर कोई बात नहीं है। ये मैंने फूलों से छोटी सी रंगोली घर पे बनाई, 2 जगह बनाई, बाहर बनाई, अंदर लिविंग रूम में बनाई। और अब मैं आई शॉप पर, क्योंकि शॉप पे भी पूजा हमें करनी थी। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सा मैंने स्वास्तिक बनाया है, फूलों से ही फूल वगैरह लगाए, और जो है पूजा अच्छे से करके फिर मैं जो है झटपट से फिर घर जाऊंगी। आप देख सकते हैं सुबह से मेरा रूटीन क्या हालत हो गई है, कैसे मैं मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं कैसे ना करूं मुझे कुछ समझ नहीं आता। और फिर बड़ा अजीब लग रहा था सुबह से फिरते फिरते घूमते घूमते, तो नहाए बगैर मन नहीं लगता। तो फिर मैं नहा ही चेंज करा और तब जाके जो है मैंने माता रानी का भोग बनाना शुरू किया। क्योंकि देखो भोग बनाते हैं ना तो नहा धोकर फ्रेश से होकर ही बनाते हैं। हालांकि नहा के सुबह भी जाते हैं क्योंकि दिए जलाने होते हैं, और कहीं ऐसी जगह भी नहीं गए कि मतलब, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने काम किया और फिर मैं नहाई। भोग बनाने का मन मेरा तभी किया क्योंकि अब हम करेंगे लक्ष्मी पूजा की तैयारी, और बस इनको मैंने तैयारी के लिए बैठा दिया है। और ये आप देख सकते हैं श्रेय सामान दे रहा है पूजा के लिए पापा को मंदिर में, और इसके पापा बैठे हैं, पर फिर भी जो है इनसे कुछ नहीं होता, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। तो ध्यान मेरा इनके पास है। और मैं बना रही हूँ मीठे में यहाँ पे भोग प्रसाद, हलवा बनाए या फिर जो है खीर बनाई, दूध की जो भी बनता है, पर मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि दूध की मिठाई है जो बाहर से आ गई है। और देखो मैं कितनी मतलब जल्दी जल्दी इनको कुछ कुछ बता रही हूँ। तो इस तरीके से काम हुआ, और जो है बस फटाफट से कर लेती हूँ सारी तैयारी। कुछ ये करेंगे कुछ मैं करूँगी, और फिर करेंगे हम लक्ष्मी पूजा। हलवा बन गया जी, हलवा हो गया है, घर की मिठाई रेडी। और ये हमारी सबसे स्पेशल होती है पूजा की रेसिपी, हलवा, सूजी का हलवा या फिर खीर। पर अभी मैंने खीर नहीं बनाई, मैंने बनाया हलवा, और उसमें डाल दिए हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट, अंदर भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट। तो अब हम करेंगे पूजा। और अभी जो है खाना, आलू गोभी यहाँ पे कटे रखे हैं, वो मैं बाद में बनाऊंगी। आम के पत्ते पूजा के लिए तोड़े थे श्रेय ने ढेर सारे, तो वो भी मुझे लगेगा टाइम। खाना मैं आराम से बनाऊंगी, सब्जी वगैरह का भोग तो नहीं लगता है, तो पहले मिठाई का भोग, क्योंकि आज तो मीठा स्पेशल होता है। और यहाँ पे सारी तैयारी पूजा की हो रही है, दिए वगैरह सब लगा लिए हैं। ये हमारी जो है यहाँ पे बत्ती रखी गई हैं, और अब सारी पूजा सामग्री मंदिर में लेके चलेंगे। सब नहा धो लिए हैं, ये भी नहा लिए हैं, और जो है बच्चे तो पहले ही रेडी हो गए थे। तो अब हम करने लगे हैं पूजा, सब लोग मिलके आखत डालते हैं माता रानी का, और फिर आरती करेंगे। तैयारी सारी जो भी होता है, जैसे जो भी हमें पूजना में नसना जो भी होता है, माता रानी को जो भी चढ़ाते हैं, जैसे कि लक्ष्मी पूजन में तो लक्ष्मी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सोने चांदी जो भी हमने ज्वेलरी रखनी है, वो चांदी का सिक्का, तो मतलब वो सबका होता ही है। देखो थोड़ा सा चेंज भी होता है सबका। तो यहाँ पे करी हमने सबने पूजा, और अब मिलकर करेंगे हम आरती। और थोड़ा जो मैंने सामान खरीदा था ना धनतेरस पे, वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है नीचे ही, क्योंकि जगह नहीं थी और अभी मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। तो आज भी मैं अर्ली मॉर्निंग चली गई थी। और इधर भी जो है आप पीछे की साइड भी देख रहे होंगे, तो जैसे हम दिए जलाने गए थे कुछ सामान यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में कुछ भी नहीं रख सकते, कोई आएगा जाएगा। और आना भी शुरू हो गया है लोगों का, जैसे मिठाई वगैरह देने आते हैं ना।
थाली दिए पहले हमने लगाए और फिर एक थाली भर के मैंने बच्चों को दिए कि अब तुम लगाओ, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा। और दिए तो बहुत ही ज़्यादा जलाए जाते हैं दिवाली पर। मोमबत्ती वगैरह हम बहुत कम लगाते हैं क्योंकि वो मोम ना सारे में गंदा होता है, तो बस दिए लगा लेते हैं। हालांकि आजकल लाइटिंग इतनी होती है कि दिए की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिए तो सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं और दिए तो सबसे ज़्यादा जलाए भी जाते हैं। तो पहले हम ऐसे ही जो है दुकान पे करके आए थे और फिर जो है आराम से अब घर पे हमने पूजा करी आके। और हमारी पूजा लगभग 8:30 का टाइम हो चुका था। मुहूर्त जो था वो मुहूर्त के अंदर 8:30 तक मुहूर्त था, तो उसके अंदर हमारी जो है पूजा हो गई थी। कुछ इस तरीके से है हमारे घर का लुक, क्योंकि हमारा जो घर है वो फ्रंट में अलग तरीके का है थोड़ा, मतलब फ्रंट पूरा उठा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें लाइटिंग लगानी पड़ती है। पूरी ऐसे नहीं कि मतलब एक साथ लग जाती हैं। और यहाँ पे मैंने फूलों से इस तरीके से थोड़ा सा दिए वगैरह लगा दिए हैं फूलों के ऊपर। ये इतना मैंने किया था। यहाँ पे रंगोली तो मुझसे नहीं बनाई गई, तो बाहर भी मैंने ऐसे ही किया, मेन गेट पे भी फूलों से ही किया जितना भी मैंने आज जो है रंगोली वगैरह करी। और ये जो है ड्राइंग रूम में मैंने टेबल पे इस तरीके से दिए वगैरह लगाए हैं। ये तो खैर कल से ही हो रखा है पूरा, छोटी दिवाली पे ही मैंने पूरा रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे कैंडल वगैरह लगा दिए थे इसमें, तो बड़ा ही सुंदर लुक लगता है। दिवाली का त्यौहार बहुत ही सुंदर होता है। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और सुंदर तो लगता है, देखो बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन पूरा दिन ऐसे हो जाता है कि आराम से बैठकर देखने का मन भी नहीं होता। और बीच बीच में जो है गिफ्ट्स का काम शुरू हो गया था, क्योंकि आ रहे थे जा रहे थे, दोनों बच्चे बराबर लगे हुए थे। और मैं नहीं जा पाई, मैं कहीं भी नहीं जा पाई क्योंकि मुझे खाना बनाना था, बहुत लेट हो चुके थे। फिर दोनों बच्चों ने सबके यहाँ पे जो प्रसाद मिठाइयाँ देते हैं वो दिए और बीच बीच में आ रहे थे। और ये देखिए मेरे मंदिर का लुक, कुछ मैंने इस बार डिफरेंट किया था, चेंज किया था। मतलब वो ऊपर जो वाला लगाते थे हम फ्लावर वाला, वो नहीं मैंने लगाया इस बार। तो इस तरीके से पूरा लुक जो है वो गेंदे के, जो आर्टिफिशियल गेंदे होते हैं ना, उससे ही मैंने दिया था। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा। क्योंकि एक चीज़ को देखते देखते ना हम थोड़ा सा ऊब जाते हैं, मतलब बोर से हो जाते हैं, कुछ नया लगता ही नहीं है। तो इस बार बच्चों ने बोला मम्मी बिल्कुल अलग हटके करते हैं मंदिर की डेकोरेशन, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब हमें डेली देखते हैं ना तो उससे चेंज आएगा। और बहुत ही सुंदर मेरा मंदिर लग रहा है। हाँ जी, तो अब पहले बात तो टाइम बताती हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है सुबह? टाइम देखते हैं क्या हो रहा है। तो 11:30 बज चुके हैं और आवाज़ आपको बाहर अभी भी आ रही होगी इतनी ज़्यादा। पटाखे बहुत ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ तो। अब इतने भी अच्छे नहीं लगते, मतलब कुछ सुनाई देना कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। हमें हमारे घर पे तो नहीं पटाखे वगैरह जलाते ज़्यादा बढ़िया, मतलब पसंद नहीं है, बढ़िया नहीं मानते। अंश का मन नहीं था तो हम तो पटाखे नहीं जलाते हैं, मुझे पसंद नहीं है, पसंद भी नहीं है इतना मतलब शोर इतना हाउला हो रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ, सड़कों पे कैसे कूड़े मिलेंगे, सड़कों पे क्या पूरी छतों पे ही कूड़े मिलेंगे, और हमने तो कुछ छुड़ाया नहीं। हमारी छत पे देखना कितने कूड़े मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। हम तो कोई पटाखा मतलब जलाते या फुलझड़ी वगैरह भी नहीं, हमने तो कुछ नहीं करा। ये तो बाहर इतनी आवाज़ हो रही है, हम क्या करें। एक तो पहली बात हम लेट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ करने का फिर मन ही नहीं करता। ये तो सो गए क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, थक जाते हैं इतना लंबा सफ़र करके। और मेरी आंखों में भी बिल्कुल खुजली आ रही है, नींद की थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, पैरों में भी कमर में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान। एक दिन में ना इतना, मतलब घर पे भी त्योहार करना मनाना, हाँ कवर तो चलो सफ़र तो करना ही है, फिर घर पे भी आके तो नहीं है कि नॉर्मल डे है, चलो भाई जो है नॉर्मल डे है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल डे अपना दाल रोटी खा के वही तो। फिर खाना भी, हालांकि मैंने थोड़ा ही बनाया है खाना, कोई ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि हम लेट ही आए थे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, दीदी के यहाँ पे खाना खा लिया था। पर फिर भी फेस्टिवल का मनाना तो पड़ता है ना। और फिर भागा दौड़ी थोड़ा सा घर में भी आके करना, क्योंकि सुबह भी जल्दी निकल जाते हैं। उसके बाद फिर दुकान पे भी अंश बोलने लगा मम्मी आप नहीं जाते पूजा करने, सब जाते हैं। मैं खाना बनाऊँ, घर की पूजा की तैयारी करूँ, या फिर मैं दुकान पे पूजा करने जाऊँ। अब थोड़ा थोड़ा सारा ही करा है, दुकान पे भी गई, तो इस वजह से
बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने डिशवॉशर लोड करा है, वो तो शुक्र है भगवान का, माता रानी का। पिछली दिवाली पे डिशवॉशर आ गया था। 1 ईयर कंप्लीट। हाँ, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। और मैं आज रे बस हम ही जाग रहे हैं, सो गए हैं। तो मैंने चलो जो है आप लोगों से मिल लेते हैं। पूरा दिन तो भागा दौड़ी रही है ऐसे। तो इस तरीके से हमारी दिवाली मनती है हर बार ही, हर बार का ऐसे ही है। दिवाली होली पता नहीं, मैं तो आज बोल रही थी मैंने, जब तक बहू नहीं आती ना तो तब तक तो ऐसे ही रहेगा। फिर ऐसा है कि घर में तो आके करना ना पड़े। और मेरी आंखें देखो खुल नहीं रही है पता नहीं क्या कड़वा कड़वा सा लग रहा है। फिर ये रात होती है कि चलो घर पे नहीं जाके करना, एक लेडी घर पे है एक बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर भाई अकेले सब कुछ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और फिर रास्ते में भी चलो सीधा आना जाना, लेकिन पापा साथ में होता है तो कभी कुछ लेना, कभी कहीं रुकना, कभी कहीं रुकना। मतलब इस तरीके से ना बहुत लेट हो गए हम, बहुत ज़्यादा। आज भी लेट आने के बाद भी फिर इतना कुछ जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने पानी भी नहीं पिया आने के बाद। मतलब इतनी भी मुझे फुर्सत नहीं थी कि पानी भी पी लूँ। फिर थोड़ा सा काम करके उसके बाद फिर जो है खाना तो मेरा इतना लेट बना, आज इतना लेट बना, 10 बजे बनाया मैंने बाकी का खाना। तो पूजा करके आराम से सारा काम करके तो तब हम जो है 10:30 पे खाया पिया। और 10:30 से भी ज़्यादा ही 11 ही हो गए होंगे खाते खाते। हाँ, क्योंकि अब 11:30 बज चुके हैं। तब तक मैंने थोड़ा सा काम किया, सब्जी वब्जी खाली करके रखी और डिशवॉशर लोड करा, तो इतना टाइम हो गया। बाकी आज जो है लाइट वगैरह तो नहीं बंद करते, घर में रोशनी रख के सोते हैं। जो लाइटें वगैरह लगी हुई है चेंज कर लिया था मैंने, और फिर चेंज करके मैंने खाना खाया है। उसके बाद बस यही अपना काम किया। तो इस तरीके से हमारी दिवाली गई। अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। भाई तो का भी जो है दीदी का हम काम करके आ गए। मतलब उनके यहाँ पे भी जो दिवाली का गिफ्ट होता है वो भी हो जाता है। और कवर करके आ गए, जो बोल रहा है तो कवर ही करना है बस। ये मिलना जुलना बैठना उठना कुछ होता नहीं है, इसीलिए मैं घर नहीं गई। घर जाती तो बताओ मैं किस टाइम घर आती, यहाँ पे फिर मैं किस टाइम करती पूजा। क्योंकि 8 बजे तक का, शायद 8 साढ़े 8 तक का मुहूर्त था जो भी था, तो हमारा उस टाइम तक खैर पूजा हो गई थी। हमने पूजा तो टाइम से कर ली, पर बिल्कुल एकदम उसी टाइम तक हुई है, ऐसा नहीं कि जल्दी कर ली। सबके घरों में हो गई थी। मिठाइयाँ देने वाले भी आने शुरू हो गए थे। चलिए जी, तो जो है आज के व्लॉग में एंड कर लेते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी। कुछ लोग हैं जो कल भी करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा दिवाली जो है 31 तारीख आज की ही है। कल तो बहुत कोई 1-2 अच्छा भी नहीं लगेगा कल तो, पर चलो खैर कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना है। पहले वही था ना कि 1 तारीख को होगी, पर आज अच्छे से दिवाली मनी सबके यहाँ पे। तो आप बताना आपके यहाँ पे कैसा रहा, किस दिन आपने मनाई। और बस आज के व्लॉग का एंड करते हैं। सोने का टाइम हो रहा है, सो जाते हैं। नींद आ रही है, थकान हो रही है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया सा और कुछ डिफरेंट सा लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। वो ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने दिवाली किस दिन मनाई, कैसे मनाई। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो अब जो है श्रेय भी लेट गया है और अंश भी लेट जाएगा और मैं भी सोती हूँ। देखो आंखों में नींद आ रही है। बाय बाय।